तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में एक बार फिर हम चर्चा कर रहे हैं यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 पर। दोस्त लगातार अगर देखा जाए आप सभी के कुछ कमेंट आ रहे हैं एडमिशन के डेट को लेकर कि भैया आखिरकार जो रजिस्ट्रेशन की फाइनली डेट थी वो कल लगभग हमें लगता है कि 2:30 से 3 बजे के आसपास में या लगभग 4 बज गए थे। ठीक है, उस समय से साइट तो पहले से भी नहीं चल रही थी, लेकिन साइट जो थी वो आपकी क्लोज कर दी गई है ना। अब जब से साइट आपकी क्लोज हुई है तब से आपके मैसेज मेरे पास आ रहे हैं कि भैया क्या डेट फिर से बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, हम लोग आवेदन नहीं कर पाए हैं। ऐसे तमाम अभ्यर्थी हैं जिनके कंफ्यूजन इस बात को लेकर बरकरार हैं। ठीक है, तो एक इस वीडियो में हम आपके बीच में बताएंगे कि क्या आपकी डेट फिर से बढ़ सकती है या नहीं बढ़ेगी, क्या होगा, कैसे होगा, सभी चीजों पर हम आपके बीच में चर्चा कर रहे हैं। मैं फिर से निवेदन करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे ऊपर देख सकते हैं लिखा जा रहा है यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 रजिस्ट्रेशन की डेट खत्म हो चुकी है और अभी तक एक आंकड़ा जो निकल कर आ रहा है भैया परीक्षा नियामक प्राधिकारी की तरफ से, वो 3,14,373 अभ्यर्थियों ने टोटल जो है आवेदन किए हैं। अब आप देख सकते हैं ऐसे में जो फाइनल आवेदन है भाई, रजिस्ट्रेशन तो अधिकतर लोग कर देते हैं लेकिन जो फीस जमा करने की प्रक्रिया है वो हमेशा कम ही रहती है। ठीक है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तक अच्छा खासा साइड आपकी चल रही थी, जब फीस जमा करना, फोटो सिग्नेचर्स यहां तक का स्टेप हमारा पहुंच रहा था तो उस समय जो है साइड इनकी डमाडोल हो जा रही थी, है ना। तो लोग इस चीज को लेकर परेशान थे कि आखिरकार क्या होगा, कैसे होगा। देख सकते हैं आगे कहा जा रहा है फाइनल आवेदन यानी 2,80,000 के समथिंग जो है इनके आवेदन हुए हैं और आपके यहाँ जो टोटल सीटें हैं भैया जो है 2,33,350 सीटें हैं। अब ऐसे में कुछ लोग ऐसे हैं भाई, ऐसी स्थिति नजर आ रही थी कि लगभग 3.5 लाख के ऊपर आवेदन आपका चला जाएगा। ठीक है, हालांकि यहाँ देख सकते हैं हम लगभग 3.5 लाख का आंकड़ा आपको बताया था, लेकिन 3,14,000 तक रजिस्ट्रेशन ही होकर रह गया, है ना। अब जो सवाल कल परसों से आप कर रहे थे कि भैया अगर इतनी सीटें कम है, ठीक है, और आवेदन अगर इनके ज्यादा हो जाएंगे तो ऐसे में जो अदर स्टेट के हैं जिनकी मेरिट थोड़ी सी कम है उनके एडमिशन तो पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। इसमें सच्चाई क्या है, क्या वाकई में आपकी जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो होगी या नहीं होगी। देखिएगा 2,33,350 टोटल सीटें अभी हम आपसे बात करते हैं जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी होते हैं। ठीक है, और आगे अगर हम आपसे कहें तो जैसा कि देख सकते हैं आप जो लगातार हमसे पूछ रहे हैं भैया क्या आवेदन की डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। अब सवाल, अगर इतनी सीट आपके बीच में है, टोटल आवेदन इतने हुए हैं, तो अब आपकी मेरिट कितनी रहेगी। खासकर आप डाइट के बारे में हमसे पूछते हैं, बट प्राइवेट का तो मेरिट बिल्कुल लोवेस्ट ही रहता है। ठीक है, तो बिल्कुल इससे भी बताएंगे। और यहाँ फॉर्म रिजेक्ट की संख्या अभी 2,80,000 तो टोटल फाइनल सबमिट हुआ है, यहाँ तक कि फीस तक को लेकर, है ना। अब इसमें से कुछ ऐसे होंगे जो आपके फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएंगे और आवेदन नहीं कर पाए। अब आपके कमेंट आना शुरू हुए हैं कि भैया अब तो हम आवेदन ही नहीं कर पाए हैं, तो ऐसे हम एडमिशन आप कैसे लेंगे। और कम फीस में अगर एडमिशन की दरकार है तो बिल्कुल आप संपर्क करिएगा। और यहाँ देख सकते हैं खासकर अदर स्टेट के अभ्यर्थी जो है वो ज्यादा ही परेशान है। तो चलिए फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले हम आपको कुछ पेपर कटिंग दिखाना चाहेंगे जो कि आज के तमाम न्यूज़पेपर में निकल कर आ रही है। देखिएगा आपके बीच में पेपर कटिंग लगी है। सबसे ऊपर कहा जा रहा है कि डीएलएड में 3,14,000, देखिएगा कहा जा रहा है 3,14,000 आवेदन, 2,80,000 ने जमा किए शुल्क। अब इसके अंतर्गत कहा जा रहा है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड 2024 में प्रवेश के लिए 3,14,373 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किए, जिसके सापेक्ष 2,80,000 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन शुल्क जमा किया। अब तक 2,76,000 अभ्यर्थियों ने शुल्क जमा करके जो करने के सापेक्ष फाइनल प्रिंट जो है लिया है। शुल्क जमा किए जाने के सापेक्ष शनिवार तक फाइनल प्रिंट
जो है लिए जा सकेंगे। और आगे कहा जा रहा है प्रवेश के क्रम में काउंसलिंग की तिथि के जो है काउंसलिंग की तिथि के बाद जारी की जाएगी। ठीक है, यानी प्रवेश का जो क्रम है वो काउंसलिंग तिथि के पहले भी जारी कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश परीक्षा नामक प्राधिकारी पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी के निर्देश पर डीएलएड में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 18 सितंबर से शुरू की गई थी। यह प्रक्रिया 9 अक्टूबर तक जो है पूरी हो गई, जिसके सापेक्ष 10 अक्टूबर तक ऑनलाइन शुल्क जमा करने का समय दिया गया था। आगे कहा जा रहा है पीएनपी सचिव ने बताया कि शनिवार को फाइनल प्रिंट आउट लिए जाने के क्रम में अभ्यर्थियों की संख्या जो है वो फाइनल हो जाएगी। ठीक है, यानी शनिवार तक आज तक आप फाइनल प्रिंट जो लेंगे, ठीक है, वो बिल्कुल इसके सापेक्ष क्लियर हो जाएगी कितने लोगों ने फाइनल प्रिंट को निकाल लिया है। ठीक है, आगे देखिएगा सेम वही चीजें यहाँ भी दिया गया है। 2,75,000 अभ्यर्थियों ने किया आवेदन। कहा जा रहा है इतना आज ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी होगी बृहस्पतिवार तक। हाँ, बृहस्पतिवार रात तक फीस भी जमा हो चुकी है। कोर्स के लिए करीब 3 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। शुल्क 2,75,000 ने ही जमा किया। फीस जमा कर चुके अभ्यर्थी फोटो व अन्य शैक्षिक अभिलेख जो है 12 अक्टूबर तक अपलोड कर सकते हैं। आगे कहा जा रहा है उसी के सापेक्ष वह भरे हुए आवेदन को डाउनलोड कर सकते हैं। यह आवेदन उन्हें काउंसलिंग के समय काम आएगा। डीएलएड में प्रवेश के लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने 18 सितंबर, यहाँ नाम नहीं लिखा गया है, 18 सितंबर को पोर्टल पर आवेदन का लिंक जारी किया था। इस कोर्स के लिए सरकारी और निजी विद्यालयों में 2,28,000 सीटों के पिछले जो है कई वर्षों से शिक्षक भर्ती नहीं आने के कारण जो है सभी सीटें नहीं भर पाती हैं। पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने 16 अक्टूबर को मेरिट बताया कि 16 अक्टूबर को मेरिट जारी की जाएगी और 17 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक काउंसलिंग करा के विद्यालय आवंटन किया जाएगा। सीटें खाली रहने पर दूसरे चरण की काउंसलिंग की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा सीटें तो 100% खाली रहेगी, इसमें संशय नहीं है, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। ठीक है, सीटें आपकी खाली रहेंगी भैया। अब जो आपके मन में सवाल उठ रहे हैं यहाँ पर आपने देख लिया, इस चीज को लेकर मैंने आपके डाउट्स को क्लियर कर दिया। अब जो आपके डाउट्स हैं, जो कंफ्यूजन है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर तो आपने देख लिया टोटल आपके बीच में जो आवेदन आए हुए हैं अभी तक फाइनल। आज सब कुछ डाटा क्लियर हो जाएगा, अभी इसमें थोड़ा सा परिवर्तन जरूर होगा। ठीक है, अब यहाँ जो आपकी सीटें 2,33,350 सीटें हैं भैया। अब इसमें सवाल कई तरह के आपके मन में आ रहे हैं कि आखिरकार अगर इतनी सीटें हैं तो जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं जिनकी मेरिट 150 बन रही, 160 बन रही है, क्या इनके एडमिशन होंगे या नहीं होंगे? ध्यान दीजिएगा, 16 तारीख को आपकी स्टेट रैंक आएगी। ठीक है, 16 तारीख को फाइनल आपका कंफर्म हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम बताएं तो जो इनकी 150 है, ठीक है, जिनकी 160 है, उनके पर थोड़ा सा असमंजस की स्थिति जरूर है ना। क्यों क्यों असमंजस है? क्योंकि भैया आपके मेरिट बहुत कम है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, वो सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, हम आपको चैनल के माध्यम से बताएंगे कि आपके मेरिट कितने हैं, कैसे हैं। आपको कहीं किसी भी चैनल पर जाने की जरूरत नहीं होगी, आप बिल्कुल सबसे प्रमाणित जगहों पर जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ से आपको बिल्कुल फैक्ट सूचनाएं प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, बात करेंगे हम क्या आवेदन की डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। देखिए, आवेदन की डेट बढ़ने के चांसेस अब फिलहाल के लिए मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा हम लोगों ने अथक प्रयास किया भाई, 1-2 दिन वैसे भी इन्होंने जारी रखा। ठीक है, कल लगभग बहुत देर तक आपकी साइट भी चलती रही और लगभग 4 और बजे तक, 3-4 बजे तक आपकी साइट को क्लोज इन्होंने किया। ठीक है, तो ये सब अपने मन से नहीं हुआ था। लोग तमाम तरह के लांछन को लगा रहे हैं कि साइट नहीं, डेट नहीं बढ़ी थी। डेट बढ़ी थी, अगर डेट नहीं बढ़ी होती तो 9 तारीख को शाम 6 बजे ही उन्होंने क्लोज कर दिया होता, है ना। आपको मौका दिया गया, आपने अगर मौके का लाभ नहीं उठाया भैया तो इसके जिम्मेदार आप खुद हैं। ठीक है, इसमें कोई जिम्मेदार नहीं होगा, है ना। बात आगे हम कहें क्या आवेदन, हाँ ये तो मैंने आपको बता दिया। अब मेरिट आपकी कितनी जाएगी देखिएगा, जो डाइट की मेरिट है, डाइट की मेरिट तो फिक्स है, डाइट के मेरिट में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, है ना। लोग भले ही कह रहे हैं कि चलिए अब मेरिट आवेदन अगर कम हुआ तो मेरिट कम जाएगी। एक चीज मुझे बताइएगा, क्या 2,80,000 जो आवेदन कर चुके हैं अभी, क्या इनमें से डाइट वाले नहीं होंगे? सभी सभी को डाइट चाहिए। ठीक है, भले ही लोग 10-20-50 किलोमीटर दूर पाए, ये अलग का मामला है, लेकिन डाइट की दरकार मेरे दोस्त सबको होती है ना। ऐसा नहीं है कि कोई डाइट नहीं चाहता, बट आपको इतना तो ध्यान रखना चाहिए कि जो प्राइवेट की मेरिट है वो कम जाएगी, लेकिन डाइट की मेरिट 100% जो मैंने बताया है 230 और 235 के आसपास में जो हमने बताया है, ठीक है, उसके नीचे आपकी मेरिट नहीं रहेगी, उसके ऊपर ही जाएगी। थोड़ी सी जो पिछड़े क्षेत्र के डाइट है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ठीक है, जो अग्रणी में आते हैं, जैसे आपका यहाँ इलाहाबाद हो गया, लखनऊ हो गया, बनारस हो गया, ठीक है,
ये सब डाइट जो है इनकी मेरिट बहुत हाई जाती है ना। यहाँ पर 230 वालों को तो मेरे हिसाब से गुंजाइश नहीं होगी। हाँ, सेकंड फेज में हो सकता है, ऐसा नहीं है। पहले फेज में खासकर अगर हम बताएं तो पहले फेज में पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं कि अगर जिनकी 227, 228, 230 तक मेरिट बन रही है तो उसमें चांसेस ही नहीं बनते हैं कि इनको प्रयागराज डायरेक्ट मिल जाएगा या लखनऊ मिल जाएगा, बनारस मिल जाएगा। ठीक है, ये संभव नहीं है। बाकी दूसरे में यहाँ पर अभी पेपर कटिंग में आपने देखा, ठीक है, इसमें इन्होंने बताया कि अगर सीटें खाली रहती हैं तो हम आवेदन सॉरी सीटें खाली रहती हैं तो सेकंड फेज की काउंसलिंग होगी। 101% यार, आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, वैसे भी यहाँ देख सकते हैं आपके बीच में चीजें स्पष्ट हैं। 2,80,000 आवेदन है, 2,35,000 आपके यहाँ सीटें हैं। तो ये समझ सकते हैं कि इसमें तो हर कोई एडमिशन लेगा नहीं, बिल्कुल सत्य है। सीटें 100% खाली जाएंगे, ये बिल्कुल अटल सत्य है। ठीक है, आप लोग भले ही अब आवेदन की संख्या देखकर परेशान हो जाइए, बट इस ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा मेरिट के बारे में मैंने आपसे बता दिया। अभी एक ध्यान दीजिएगा, टोटल इनके एग्जैक्ट आवेदन अधिकतम अगर हम बताएं तो भैया 3 लाख से अधिक आवेदन ये नहीं पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सही है। क्योंकि अभी फीस जमा करने का आज अभी पेपर कटिंग में, हाँ देखिए चीजें दी गई हैं। ठीक है, ऑनलाइन इसके सापेक्ष 10 अक्टूबर तक ऑनलाइन शुल्क जमा करने के। ठीक है, अभी जो फाइनल प्रिंट का जो इनका आंकड़ा है, अभी आज भी आप फाइनल प्रिंट निकाल सकते हैं। तो जब तक अभ्यर्थी फाइनल प्रिंट नहीं निकालेंगे तब तक इनका जो टोटल आंकड़ा है वो नहीं आएगा, है ना। तो आज अंतिम डेट है फाइनल प्रिंट निकाले जाने की। उसके संदर्भ में जब फाइनल प्रिंट निकल कर आ जाएगा तो इसमें भी कुछ परिवर्तन अभी होगा। ठीक है, फिर बताएंगे। बट इतना मैं जरूर कहूंगा कि एडमिशन जितने लोग फॉर्म को भरे हैं, ठीक है, सबका होगा। कैसे होगा? क्योंकि सब लोग एडमिशन नहीं लेंगे, कुछ छोड़ेंगे, कुछ वैसे भी फॉर्म रिजेक्ट वगैरह हो जाएगा। ठीक है, कहा जा रहा है कि सॉरी, जो फॉर्म रिजेक्ट की संख्या देखिएगा, इसमें से 2,80,000 जो आवेदन आए हुए हैं, पहली चीज तो कुछ लोगों के आवेदन में त्रुटियां हैं। ठीक है, जब बड़ी बड़ी त्रुटियां हैं, जैसे जिनमें नंबर वगैरह की ढेर सारी त्रुटियां हैं, जैसे किसी का पूर्णांक प्राप्तांक गलत हो गया है। ठीक है, और ये सारी समस्याएं हैं, तो ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जो आवेदन करके ही छोड़ देंगे। जो आवेदन तो कर दिए होंगे, कहेंगे चलिए ठीक है, अगर हमारा स्कॉलरशिप पर होगा तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, वैसे भी बहुत सारे अभ्यर्थी बीएड वाले भी होंगे जो डीएलएड में अप्लाई कर दिए होंगे, उनके दिमाग में होता है कि अगर स्कॉलरशिप मिलेगी तो करेंगे। ध्यान दीजिएगा, पहली चीज तो अगर आप बीएड कर दिए हैं तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ठीक है, या आप डीएलएड कर लिए हैं, बीएड करने जा रहे हैं, दोनों ऑप्शंस होते हैं, तो आपको ऐसे कंडीशंस में नहीं मिलेगी स्कॉलरशिप, है ना। तो इस चीज को लेकर कुछ लोग छोड़ देंगे। ठीक है, बाकी कुछ तो फॉर्म आपके 100% रिजेक्ट होंगे, लेकिन उसके पीछे रीजंस क्या हो सकते हैं, अभी इस रीजन के बारे में बताया नहीं जा सकता। ठीक है, वो सब रीजन परीक्षा नियामक प्राधिकारी ही जानते हैं, वो बिल्कुल ये पब्लिक नहीं करते हैं, है ना। हालांकि जानने का प्रयास भी हम लोग करते हैं, थोड़ा बहुत सूचनाएं मिलती हैं, हम आपको पब्लिकली चैनल पर बता देते हैं। बट आपको परेशान नहीं होना है, सब कुछ आप छोड़ दीजिए। ठीक है, बस आपके बीच में जो भी वीडियोस प्रोवाइड किया जा रहा है, आप उस वीडियो को वॉच कर लीजिए। आपके प्रत्येक डाउट्स, आप घर बैठे प्रत्येक सूचनाओं को पा रहे हैं। ठीक है, आपके लिए हर चीज यहाँ से उपलब्ध है। ठीक है, बाकी अधिकतर फॉर्म भाई देखिएगा, जो चीजें हैं वो सही है। अधिकतर फॉर्म आपके जो है एडमिशन के बाद ही रिजेक्ट होते हैं, एडमिशन के पहले नहीं होते हैं, है ना। जब आपका डाटा जाता है आपके डाइट पर वेरिफिकेशन के लिए, तो वहां से आपके फॉर्म को रिजेक्ट किया जाता है। ठीक है, जिनके डाटा गलत होते हैं, मैचिंग नहीं होता है, वो रिजेक्ट कर दिया जाता है ना। अब बात करेंगे हम आवेदन जो है नहीं कर पाए। देखिएगा, आवेदन अगर आप नहीं कर पाए हैं तो आपके लिए एक ही रास्ता बचता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी कॉलेज का। ठीक भैया, सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी कॉलेज का रास्ता आपके लिए बचता है। अगर आपको माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन चाहिएगा, जिसे हम अल्पसंख्यक कॉलेज कहते हैं, तो वहां पर आप एडमिशन बेधड़क ले सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है, पहले उनके फीस स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिएगा। ठीक है, किसके बारे में? फीस स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिएगा। भाई, इनकी फीसें जो है थोड़ी सी ज्यादा होती हैं जो माइनॉरिटी कॉलेज की होती हैं, है ना। इसलिए हम लगातार आपको आगाह कर रहे हैं कि आप आवेदन कर दीजिएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़ा सा लापरवाह प्रवृत्ति के लोग होते हैं। ठीक है, उनको चिंताएं नहीं थी कि चलिए हम आवेदन करेंगे तब भी ठीक है, नहीं करेंगे तब भी ठीक है, एडमिशन हमारा हो जाएगा। एडमिशन तो होगा आपका, मैं बता रहा हूं, लेकिन
आपको मनी ज्यादा ही देना होगा। किसकी अपेक्षा? जो आवेदन कर दे उनकी अपेक्षा। ठीक है, तो इस चीज का आपको बखूबी ध्यान रखना है। बाकी आप कहेंगे कि हम माइनॉरिटी कॉलेज को कैसे जाने, वो सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं आपको बताऊंगा। कॉलेज की लिस्ट आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो सब कुछ आपको हम आपके बीच में रख देंगे। ठीक है, रही बात जो है कम फीस में एडमिशन की। ठीक है, तो अगर आपको कम फीस में एडमिशन चाहिए, मीन्स अगर हम बताएं तो 50,000 में हम पूरा कंप्लीट आपका एडमिशन करवा रहे हैं। अगर आपको एडमिशन की दरकार है, जरूरत है, तो आप हमसे संपर्क जरूर करिएगा। मैंने नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना दे रखा है। ठीक है, अच्छा और भी आप क्राइटेरिया के बारे में जानना चाहते हैं, प्रैक्टिकल है और भी जो तमाम चीजें होती हैं उसमें क्या कैसे लगते हैं आपके यहाँ, तो यह इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हम नहीं बता सकते हैं, है ना। अगर आपको जानना है तो आप मेरे पास कॉल करिएगा, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, रही बात अदर स्टेट की, अदर स्टेट के अभ्यर्थियों की जो मेरिट है वो सबसे कम है। किसी की मेरिट 150 है, 160 है, 170 है। ठीक है, इस तरह से मेरिट्स आपकी बन रही है। आपको संशय सता रहा है, आपने आवेदन तो कर दिया है, क्या मेरे एडमिशन होंगे या नहीं होंगे? देखिएगा, वो सब डाउट आप मेरे ऊपर छोड़िए, हम आपको बताएंगे कि आपका एडमिशन कैसे होगा कैसे नहीं होगा। ठीक है, बस आप चैनल पर लगातार बने रहिए। ठीक है, आपको परेशान नहीं होना है, हर एक कंफ्यूजन को हम आपके दूर करेंगे। ठीक है, जैसे आज तक हमने आपका साथ दिया है अनवरत, हम आगे भी आपका साथ देते रहेंगे। बाकी आप डायरेक्ट एडमिशन के बारे में पूछ रहे थे, डायरेक्ट एडमिशन उन्हीं का पॉसिबल है जो आवेदन कर दिए हैं। जो आवेदन नहीं किए हैं भैया, किसी भी कंडीशंस में, किसी भी सिचुएशंस में आपका एडमिशन नहीं होगा। एडमिशन अगर होगा भी, ठीक है, तो आपका होगा माइनॉरिटी कॉलेज में। ठीक है, मैंने बताया आपसे, हाँ, डायरेक्ट एडमिशन भी उसी उन्हीं कॉलेजों में होता है। ठीक है, जहां पर जो माइनॉरिटी कॉलेज है। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें, बाकी अगर आप जो है और भी नॉर्मल कॉलेजों में डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहेंगे तो वहां पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, और अगर कोई कह भी रहा है, ध्यान दीजिएगा, तो आप उनके चक्कर में मत पड़िएगा, एडमिशन आप मत लीजिएगा, अन्यथा की स्थिति में उसके उत्तरदायी आप स्वयं होंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया है। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।